2024 में चुनाव है। चुनाव में जिसको हराना है उसे बाहुबली माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रणनीति बनानी थी। पहले पटना में इकट्ठा हुए, चर्चा हुई, चर्चा के बाद अब बेंगलोर में इकट्ठा हुए, लेकिन दूसरी बैठक के 24 घंटे के भीतर ही अब विपक्ष में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। खबर है नीतीश कुमार नाराज हैं। नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं, आखिर क्या वजह है, पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल बेंगलुरु में जो बैठक हुई और बैठक के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव नहीं दिखे। बताया गया कि उन्हें फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। हालांकि खबर है कि वो अपने चार्टर्ड प्लेन से गए थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि जब वे चार्टर्ड प्लेन से गए थे तो फिर उन्हें फ्लाइट में देरी कैसे हो सकती है। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनके गायब रहने पर कई सवाल उठने लगे। इसमें सबसे अहम यह है कि क्या विपक्षी एकता के सूत्रधार रहे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव नाराज हो गए हैं। हालांकि इस पर नीतीश कुमार, लालू और तेजस्वी की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया। हालांकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने जरूर नीतीश की नाराजगी पर बयान दिया है। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। लेकिन इस बीच बीजेपी नीतीश और लालू की भयंकर मौज ले रही है। बीजेपी ने क्या कहा वो जानिए, लेकिन उससे पहले ये समझिए कि आखिर नीतीश बाबू नाराज क्यों हैं। तो इसके लिए पूरा समीकरण समझिए। दरअसल 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी। इसमें तय किया गया था कि अगली बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में होगी। इसमें गठबंधन का नाम, संयोजक और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा की जाएगी। लेकिन बेंगलुरु में हुई बैठक में सिर्फ गठबंधन के नाम की घोषणा की गई। ना तो संयोजक के नाम पर सहमति बन पाई और ना ही सीट फॉर्मूले पर कोई बात बनी। इसके लिए अब अगली बैठक मुंबई में होगी। चर्चा इस बात की भी है कि नीतीश को यह रास नहीं आया। वहीं कई मीडिया चैनलों का यह भी मानना है कि नीतीश को महागठबंधन का नाम इंडिया रखना सही नहीं लगा। नीतीश कुमार नए गठबंधन का नाम इंडियन मेन फ्रंट रखना चाहते थे। अब आप कहेंगे कि आखिर नीतीश की नाराजगी का सबूत क्या है, तो बता दें कि सबूत यह है कि पहले आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से महागठबंधन के नए नाम की घोषणा की गई। इसमें लिखा गया कि अब भाजपा को इंडिया कहने में भी दिक्कत होगी। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इसके बाद अब आरजेडी के नेता बयान देने से बच रहे हैं। हालांकि इस बीच अब बैठक में क्या हुआ, अंदर खाने की खबरें भी बाहर आने लगी हैं। बैठक में शामिल एक नेता की माने तो संयोजक के पद के लिए मीटिंग में खूब माथापच्ची हुई। इसके लिए दो नामों की चर्चा तेज थी। पहला नाम था अरविंद केजरीवाल और दूसरा नाम नीतीश कुमार। इस पर सहमति नहीं बनी तो 4 संयोजक बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया, जो देश के अलग अलग 4 कोनों से होंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि छोटे दलों ने इस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया। उधर नीतीश का दर्द इसलिए ज्यादा है क्योंकि महागठबंधन की चर्चा के शुरुआत से ही नीतीश कुमार इसकी ड्राइविंग सीट पर रहे हैं। विपक्षी एकता की सबसे पहली पहल उन्होंने ही की थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं से लेकर 5 स्टेट में विपक्षी नेताओं से 1-to-1 मीटिंग की। इतना ही नहीं, सभी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए नीतीश ने ही मनाया। पटना में हुई पहली बैठक में नीतीश कुमार पोस्टर बॉय थे। वो हर पोस्टर में सेंटर में थे, लेकिन बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते वो पोस्टर में सेंटर से खिसक कर किनारे पर पहुंच गए, जहां पोस्टर में नीतीश को तरजीह कम दी गई। नीतीश की जगह सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां पर ज्यादा तरजीह दी गई। बेंगलुरु में नीतीश कुमार पोस्टर के सबसे आखिरी कतार में पहुंच गए। चर्चा इस बात की भी है कि बिहार के मुख्यमंत्री को कांग्रेस का यह अंदाज बिल्कुल भी रास नहीं आया। इतना ही नहीं, बैठक से पहले सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर तक लगाए गए। पोस्टर में उन्हें अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कहा गया, यानी प्रधानमंत्री पद का अस्थिर दावेदार। साथ ही सुल्तानगंज ब्रिज गिरने को लेकर भी पोस्टर लगाए गए, जिसमें लिखा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत। सुल्तानगंज ब्रिज नीतीश कुमार के बिहार को तोहफा जो गिरता रहता है। जबकि दूसरे पोस्टर में सुल्तानगंज ब्रिज कब कब गिरा इसका जिक्र है। हालांकि बेंगलुरु पुलिस ने ये पोस्टर हटा दिए, लेकिन तब तक देश भर की मीडिया में ये खबर आ चुकी थी। बाद में हालांकि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसे भाजपा नेताओं का दुष्प्रचार बताया और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर बिहार के नेताओं ने उनकी मौज लेनी शुरू कर दी है। सबसे पहले राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर पूछा है, नीतीश और लालू प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना भाग लिए ही क्यों निकल गए? संयोजक नहीं बनाने से कहीं नाराज तो नहीं है?
सुशील मोदी ने कहा कि बेंगलुरु में नीतीश कुमार के नाम से ज्यादा पोस्टर नहीं लगे हुए थे, जो पोस्टर थे उसमें भी उन्हें पीछे भेज दिया गया था। इसके कारण वे कहीं ना कहीं नाराज होकर निकल गए होंगे। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुने हैं बिहार के महागठबंधन के बड़े बड़े भूपति बेंगलुरु से पहले ही निकल आए, दूल्हा तय नहीं हुआ, फूफा लोग पहले ही नाराज हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस महाविपक्ष को एकजुट करने का काम नीतीश कुमार ने किया था, क्या वो हाईजैक हो गया है? क्या जो विपक्ष का गठबंधन बनाया गया है ये सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं, या फिर महज सत्ता की भूख के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।